welcome back to my channel and welcome back to yet another quirky video. आज की video is going to be a pointless stories with Aditi. For those of you who don't know, this is a series I started in 2018, I think 3 years back, जब मैं अपनी life की कोई भी छोटी सी story आपके साथ share करती थी so that we can just connect on another level. But at that point of time I was still struggling and मैं बहुत सारे अपने personal issues से battle कर रही थी, and that is why whenever I tried to open up on videos I thought it will be a good idea, but after filming and editing the video it took me to a dark place, so I stopped doing it after 2 episodes. And now it's 2021. I've been working on my mental health a lot and I feel like I am mentally ready to talk about a lot of things. So आज का topic आप लोगों ने पढ़ लिया है, it is all about my financial struggles. I feel like मैंने vaguely अपने channel पे and social media पे बहुत ज़्यादा बात की हुई है कि मेरी financial struggles थी and मेरे पापा पे loans थे and we slowly came out of it, but no one really actually knows कि क्या हुआ. Before starting with this pointless story I want to give you guys a quick disclaimer. ये जो भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो मेरे perspective से है. Yes, as a family we all went through financial struggles and I'm fully aware that my parents had it worse, but as a kid, as a teenager मैं सिर्फ अपने perspective से ही आप लोगों को बता सकती हूँ कि पूरी situation ने मुझे mentally कैसे affect किया and how I came out of it. So this is way back in 2005 to 2008. मेरी हमेशा से middle class family ही होती थी. We have not been super duper rich, but we were fortunate enough to be in the upper middle class category, जिसमें my father had an amazing job. वो LIC में काम करते थे. मेरी mom was always a homemaker and हमारे यहाँ पे एक house help होता था named दिवाकर. And जब मेरी मम्मी घर में शादी करके आई थी उससे पहले से ही मेरे पापा की family में he was a housewife. So you can pretty much say that we were privileged enough कि हमारी बहुत आरामदायक जिंदगी होती थी. But इसका एक disadvantage ये है कि जब आप एक privileged position पे होते हो, like अगर आप यहाँ पे हो and उसके बाद किसी भी circumstance की वजह से आप नीचे आओ तो वो आपके लिए अब normal हो जाता है. Trust me, मैं अपनी life में ऊपर से नीचे भी आ चुकी हूँ और नीचे से ऊपर भी जा चुकी हूँ, तो मुझे दोनों रास्ते पता है. एंड दोनों रास्तों में आई हैव टू से कि जो ऊपर से नीचे गिरने का जो एक फीलिंग होती है एंड जो फ्रस्ट्रेशन एंड हेल्पलेसनेस होती है वो सबसे ज्यादा टफ है. व्हेन यू आर at your lowest you have nothing to lose and आप नीचे नीचे बढ़ते जाते हो, but when you are at your highest you have everything to lose. LIC की जो मेरे पापा की जॉब थी it was equivalent to a government job and it could only pay so much. So इसलिए मेरे पापा ने डिसाइड किया अपने फ्रेंड्स को देखते देखते, जो भी उनके कॉलीग्स थे वो प्राइवेट सेक्टर में जा रहे थे and that is why he wanted to join PNB MetLife. So उन्होंने सोचा कि जैसे उनके फ्रेंड्स गए हैं और उनकी इतनी सैलरी बढ़ गई, उन्होंने अपने घर बना लिए, उन्होंने बड़ी बड़ी कार्स ले ली एंड अपने फैमिलीज को बहुत अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड किया. माय डैड ऑल्सो वांटेड टू डू दैट एंड उन्होंने बहुत लोगों से सलाह मशवरा करके, सब कुछ देख के, पंडितों के पास जाके, हर जगह से अश्योरेंस लेके ही डिसाइडेड दैट ही इज गोना लीव हिज जॉब, रिजाइन एंड वो प्राइवेट सेक्टर में घुसेंगे. ना प्राइवेट सेक्टर में जॉब इनसिक्योरिटी बहुत होती है. LIC में आपको कोई ऐसे ही नहीं निकाल सकता जॉब से, बट प्राइवेट सेक्टर में अगर आप बिजनेस एंड सेल्स नहीं लाओगे योर जॉब इज एट स्टेक एंड आपकी सैलरी भी कट हो सकती है. सो ऐसा कुछ गारंटीड नहीं होता है एंड हमारा बैड लक यही था. हमारी लाइफ का सबसे बुरा फेज यही था कि 2008 में जैसे ही पापा ने जॉब छोड़ी उस टाइम रिसेशन आ गया. एंड इफ यू गाइज नो एनीथिंग अबाउट रिसेशन, अ लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स, अ लॉट ऑफ पीपल वेंट थ्रू सो मच मेंटली एंड वी वर वन ऑफ देम. वी वर वन ऑफ द फैमिलीज जिनको रिसेशन ने बहुत बुरी तरह हिट किया क्योंकि जॉब इनसिक्योरिटी थी एंड एक कंपनी उतना पे नहीं कर पा रही थी. जिस टाइम पे पापा जहां काम कर रहे थे तो पापा ने काफी जॉब्स बदली एंड हर बार वी हैड टू फेस दिस फेलियर कि सेल्स नहीं आ रही, रिसेशन चल रहा है, कुछ काम नहीं आ रहा एंड सैलरी कट के आ रही है या फिर बॉस से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है कि इतना टारगेट लाओ नहीं तो आपकी जॉब चली जाएगी. एंड दैट इज व्हाट हैपेंड ईच टाइम. समटाइम्स ही हैड टू रिजाइन, समटाइम्स ही वाज फोर्स्ड टू रिजाइन. ना होता क्या है ना, जैसे जैसे आप मनी अर्न करते जाते हो उसी तरह से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स करते हो, उसी तरह से आप अपने एक्सपेंसेस एंड खर्चे करने लगते हो. लाइक अभी मैं जितना अर्न कर रही हूँ मैं उसी हिसाब से एक कार ले पाई हूँ एंड उसी हिसाब से मैं ये स्टूडियो बना पाई हूँ. अगर मैं 2 साल पहले की बात करूँ मेरे पास इतने पैसे नहीं थे. प्राइवेट जॉब में एंटर करने के बाद उनके एक्सपेंसेस बढ़ गए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने घर लिया. डाउन पेमेंट के लिए इतने ज्यादा पैसे तो नहीं थे तो उन्होंने ज्यादा EMI पे लिया, कंसिडरिंग कि हमारे एक सम ऑफ मनी आ जाएगा जिसमें से हम घर भी मैनेज कर पाएंगे एंड EMI भी निकल जाएगी, कंसिडरिंग उस टाइम जो इनकम मिल रही थी प्राइवेट जॉब से. बट ऑफ कोर्स नो वन न्यू के रिसेशन आ जाएगा एंड वील बी जॉबलेस. जब रिसेशन आया, जॉब नहीं थी एंड खर्चे हमारे पूरे नहीं हो रहे थे तो मेरे पापा ने क्रेडिट कार्ड यूज करके काफी सारी चीजें ली. जो भी हम खर्चे करते थे क्रेडिट कार्ड से करते थे एंड क्रेडिट कार्ड का पैसा जब आप खर्च करते हो तो उसके बाद देना भी पड़ता है एंड वो
हमारे पास नहीं होता था। ऑन एंड ऑफ उनकी जॉब लगती रहती थी, बट देयर वाज अ पीरियड ऑफ टाइम जब मेरे पापा 4 साल तक जॉबलेस थे। बीच में छोटी छोटी चीजें ट्राई करते रहे, बट 4 years तक वी हैड नथिंग एंड माई मॉम हैड टू सेल हर गोल्ड फॉर राशन। लाइक मम्मी की चूड़ियां थी या इयररिंग्स थी, हमारे नोन के ज्वेलर्स थे, उनके पास बेचने जाते थे हम साथ में, एंड जो उससे पैसा मिलता था उससे हम अगले महीने का राशन लेते थे। एंड दैट यूज्ड टू ब्रेक हर हार्ट, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि गोल्ड जो एक औरत है वो इसलिए बना के रखती है जब खुद का घर लेना हो या बेटी की शादी करनी हो, उसमें काम आए, किसी बहुत प्रोडक्टिव चीज में काम आए, बट टू जस्ट सेल इट फॉर राशन, मेंटली उनका वो वर्स्ट टाइम था। एंड द सैडेस्ट थिंग इज जिस टाइम ये सब हो रहा था ना, उस टाइम मेरी स्टडीज का सबसे क्रूशियल टाइम था। आई हैड टू चूज अ कॉलेज, आई हैड टू बी एजुकेटेड, एंड मेरा एकदम स्कूल से मैं पास आउट हो ही रही थी। एंड इफ यू वॉच माई एपिसोड 1 तो हमारे अलग ही मेंटल स्ट्रेस चल रहे थे, जिसमें आई हैड अ बॉयफ्रेंड एंड आई गॉट कॉट। सो मेरे पेरेंट्स के साथ इक्वेशन इतनी सही वैसे ही नहीं चल रही थी। लोग कहते हैं ना कि हमारे पास पैसे नहीं है, बट स्टिल उन्होंने कुछ बैंक में जमा करके एफडीज कराई होती या कुछ तो बचा होता है, हमारे पास एक भी नहीं थी। एंड वी लिटरली हैड जीरो मनी, वी काइंड ऑफ वेंट बैंकरप्ट। एंड उसी टाइम मेरी स्टडीज भी थी, जो घर लिया हुआ था उसका लोन भी था, जिसकी बहुत ज्यादा ईएमआईज थी, एंड रवि का ट्रीटमेंट भी चल रहा था, एंड इनमें से किसी भी चीज के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द मोस्ट ह्यूमिलिएटिंग थिंग दैट हैपेंड वाज, क्योंकि हम बैंक का लोन नहीं चुका पा रहे थे, तो हमारे घर बैंक वाले जो रिकवरी एजेंट्स थे वो आते थे, एंड वो बहुत बदतमीजी से बिहेव करते थे, चाहे मेरे साथ चाहे मम्मी के साथ। पापा कहीं जॉब ढूंढने जाते थे, कुछ करते थे, हम लोग घर पे अकेले होते थे, एंड दे वर सो रूड। इट वाज इतना ह्यूमिलिएटिंग था, क्योंकि वो इतना सीन मचा देते थे कि कैसे नहीं दोगे पैसे, तुम्हें जेल करा देंगे। पड़ोसी आसपास सुन रहे होते थे। आई एम गेटिंग गूज बम्स राइट नाउ बिकॉज आई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टाइम था वो हमारे लिए एंड मेरी मम्मी के लिए। सो हम तो रोज़ नए नए रिकवरी एजेंट्स आते थे एंड मेरी मम्मी मुझे आगे कर देती थी कि जाके बोल दे कि हम उन्हें नहीं जानते हैं, हमारा घर नहीं है, बिकॉज वी लिटरली हैड नो मनी। माई डैड वॉज आस्किंग फॉर टाइम। पापा ने इतनी बार बैंक वालों से फ़ोन करके भी पूछा, बोला कि अभी मेरी जॉब नहीं है, मुझे नौकरी मिलने दो, जैसे ही मिलेगी मैं जमा करके लौटाऊंगा। कोई बिलीव नहीं करता है आज के ज़माने में एंड वी हैड टू गो थ्रू अ लॉट। आई फील लाइक एज अ फैमिली हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम था एंड उस टाइम एक ऐसा हेट्रेड पैदा हो गया था मेरे मन में मेरे डैड की तरफ, क्योंकि मुझे लग रहा था इसमें मेरी क्या गलती है, जो चीज़ मुझे सहनी पड़ रही है, मुझे जाके रिकवरी एजेंट से बात करनी पड़ रही है, या मैं जो मैक में एनिमेशन और एडिटिंग का कोर्स कर रही हूँ उसके हर मंथ की फ़ीस मुझे वो मैडम आके बोल रही है कि अपनी फ़ीस भर दो एंड मुझे वो सब देखना पड़ रहा है, इसमें मेरी क्या गलती है। एंड मैं बहुत ही सबसे उस टाइम पे दूर हो गई थी। आई थिंक द ओनली सिल्वर लाइनिंग दैट वी हैड वाज दिवाकर। वो हमारे साथ थ्रू आउट था एंड उसकी सैलरी बहुत कम थी, लाइक वो जितना घर में हमारी मदद करता था, खाना बनाता था, काम करता था। सो देयर वाज अ टाइम जब हम उसको पे नहीं कर पाए एंड ही हैड टू लीव द जॉब एंड वर्क समवेयर एल्स। माय मॉम, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी खाना नहीं बनाया था एंड उनके ऊपर सारा काम एट द एज ऑफ 40-45। इट वॉज टफ मैन, इट वॉज रियली टफ। जिसने कभी काम ना किया हो, जिसको डायबिटीज, हाइपरटेंशन और आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो, ऑफ कोर्स आई ट्राइड टू हेल्प हर एंड मुझे दिवाकर भी रोटियां बनाना सब कुछ करना सिखा के गया था एंड आई ट्राइड माई बेस्ट, बट आई वॉज ऑल्सो स्टडिंग। इंसान जिसने कभी ये सब ना किया उसके लिए एट द एज ऑफ 40-45 बहुत बड़ी बात होती है एंड आई यूज टू फील सो बैड फॉर हर टिल डे माई डैड फील सो गिल्टी। इस सिचुएशन से हमें गुजरना पड़ा जिस वजह से मेरी मॉम को और ज़्यादा बीमारियां लग गई एंड शी इज सुपर वीक। एंड आप लोग उनको मेरी वीडियो में स्माइलिंग देखते हो, इतना पीसफुल एंड काम देखते हो एंड इतनी सारी चीज़ें बनाते हुए देखते हो। इट्स नॉट लाइक वो शुरू से सीख के आई थी, उनको कुकिंग नहीं आती थी, उनको बहुत कम मिनिमल बेसिक खाना बनाना आता था, बट टू फिल दिवाकर शूज, क्योंकि दिवाकर इतना टेस्टी खाना बनाता था, उन्होंने एक हिम्मत रखी कि मेरे बच्चे आज तक जैसा टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल खाना खाते आए हैं मैं भी वैसा बनाऊंगी। और उन्होंने, आई फील सो प्राउड ऑफ हर कि उन्होंने इतना ज़्यादा लाइफ में देखा है, इतनी ज़्यादा मेरे पापा की वो स्ट्रॉन्ग पिलर एक स्ट्रेंथ बन के रही है, मेरी स्ट्रेंथ बन के रही है, मेरे लिए एक परफेक्ट मदर बन के रही है टू बी अ मॉम ऑफ स्पेशली एबल्ड चाइल्ड। वो एक रोल उन्होंने इतनी अच्छी तरह फिल किया है एंड देन अपनी खुद की जो स्ट्रगल है, पर्सनल स्ट्रगल उन्होंने जो ओवरकम की है, दैट इज कमेंडेबल। एंड क्योंकि दिवाकर हमारे यहाँ 30 साल से काम करता आ रहा था, तो उसका जो एक वॉइड था वो फिल करना
it was next to impossible, but she did it. Now there is a big chunk of my story जो मैं इस वीडियो में नहीं शेयर करने वाली, just because मैं mentally अभी prepared नहीं हूँ. It is very humiliating for me, so वो मैं अभी शेयर नहीं करने वाली. Maybe when I am a secure person, जब मेरे पास इतनी security होगी कि मेरा खुद का घर होगा, which is my ultimate goal, and maybe when we have 1 million subscribers. I'm just joking. I don't know कि what will it take for me to open up about that incident, but अभी मैं वो शेयर नहीं कर पाऊंगी. So let's get past that. बहुत struggle करने के बाद एक जॉब मिली, बट वो गुड़गांव में थी, and they asked him to shift the whole family. Now I will tell you why this was the worst phase of my life, worse than when I flunked in school in my 12th standard, is because I still had my support system. चाहे मैं fail हो गई थी, but I had my friends, I had the city I was supremely comfortable in. But जब मैं गुड़गांव मूव हुई ना, मेरे फ्रेंड्स जितने भी स्कूल के थे, ईशान मेरा फ्रेंड था, उन सबसे मैं इतना दूर हो गई. एंड गुड़गांव was such a lonely city. ये नहीं कि हमें बहुत ही पॉश इलाके में घर मिल गया, बिकॉज ऑब्वियसली हम रेंट अफोर्ड नहीं कर पाते, सो हमने बहुत दूर गांव का घर रेंट पे लिया. एंड उस टाइम मेरे डैड फिर जॉब करने लगे, जो कि इट डिडंट लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम. बट हम लोगों ने जो शिफ्ट किया, एंड मेरा पूरा इंस्टीट्यूट, मैं तब भी वहाँ एनिमेशन जनकपुरी से ही सीख रही थी, फिल्म मेकिंग सीख रही थी, एडिटिंग सीख रही थी, एंड मुझे रोज अप डाउन मेट्रो से करना पड़ता था. विच ओ माई गॉड, आई रिमेंबर वन डे My mom didn't even have like 100 rupees to give me, क्योंकि हमारा घर 50 रुपये ऑटो से होता था हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का. 50 रुपये दे के स्टेशन जाना और क्लास अटेंड करके हुडा सिटी सेंटर से अपने घर गुड़गांव वापस आना, वो 100 रुपये जो दिन के रोज लगते थे, वो इतने ज़्यादा मुश्किल होते थे मेरी मम्मी के लिए निकालने, क्योंकि हमारे पास नहीं थे पैसे. एंड गुड़गांव में भी मेरे पापा बहुत टाइम तक घर में ही जॉबलेस बैठे हुए थे, एंड उस टाइम मैं भी पढ़ रही थी, तो मैं भी बिल्कुल कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाई. हमने इतनी सारी चीज़ें ट्राई की, हमने सोचा कि हम अपना कुछ ट्यूशन सेंटर खोलेंगे. यू नो, लोग बहुत सारी एडवाइस देते हैं, एंड वी टुक देम. हमें जितने भी लोगों ने बोला अपना टिफिन सर्विस शुरू करो, हम उसके लिए पता करके आए, कोचिंग सेंटर, ये वो. ऐसे सिचुएशन में जब आप वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से घिरे होते हो ना, आपका एक सपोर्ट सिस्टम या तो फैमिली हो सकती है या फ्रेंड्स हो सकते हैं. तो मेरे लिए पर्सनली, एज मैं अपनी स्टोरी बताऊँ, तो मेरे फ्रेंड्स दूर थे मेरे से, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी एक फेयरवेल दिया था. एंड ईशान से भी मैं बहुत कम मिलती थी, जबकि वो मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड था. बट देन मेरा सारा सपोर्ट सिस्टम चला गया था. अपने पेरेंट्स की बात करूँ तो उनके पास भी कुछ खास सपोर्ट नहीं था. अनफॉर्चुनेटली वी हैव दोज काइंड ऑफ रिलेटिव्स जो आपकी पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं. वी हैड नो ऑप्शन दैन go to our relatives and उनके आगे हाथ फैलाना कि प्लीज़ if you have some money to lend us, please give us, and हम in due time वापस आपको लौटा देंगे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में अपने ही काम आते हैं. एंड द आंसर दैट वी गॉट वाज कि तुम नाटक कर रहे हो, तुम्हारे पास दुनिया भर का पैसा है, एंड अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है सो प्रूव इट. उन्होंने मुझे और मेरी मम्मी को बिठा के अपने ड्राइंग रूम में ह्यूमिलिएट किया अपनी पूरी फैमिली के सामने. आई वोंट टेक नेम्स, बट दे टोल्ड अस कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारी बेटी की तुमने पढ़ाई क्यों नहीं रोक दी. मुझे गुड्डू बोलते हैं, तो गुड्डू की पढ़ाई क्यों नहीं रोक दी, उसके अभी तक कहाँ से तुम फीस दे रहे हो. अगर तुम्हारे इतने ही बुरे हालात हैं, तो मेरे डैड ने काम वगैरह छोड़ के ठेला क्यों नहीं लगा लिया खाने का एंड सब्जी का. सो हमको ऐसी चीज़ें बोली गई कि ठेला लगा लेते, गुड्डू की पढ़ाई रुकवा लेते, अभी तक तुम्हारी हालत तो कुछ दिख नहीं रही है ना. फॉर्चुनेटली वी हैड गुड रिलेटिव्स ऑल्सो. मेरी मम्मी की साइड के, मेरे पापा की साइड के भी एक दो रिलेटिव हु हेल्प्ड अस अ लॉट, एंड उन्होंने हमें मनी लेंड किया विच वी आर स्टिल रिपेइंग. स्पेशली मेरी मॉम की फैमिली का मैंने सोचा सबसे पहले रिश्तेदारी का निपटाना चाहिए. जैसे ही मैं कमाने लगी, मैंने सोचा सारे लोन्स मैं चुका दूँ, एंड दैट इज़ वॉट वी डिड. बट जो ह्यूमिलिएशन हम अब किसी को अपना समझ के गए मांगने, एंड दे कुड हैव टर्न्ड अस डाउन. वो बोल सकते थे कि ठीक हमारे पास नहीं है, हम नहीं दे सकते, बट दे चोज टू ह्यूमिलिएट अस एट आवर लोएस्ट. जब कोई बंदा एकदम गिर चुका होता है, मरने की हालत में होता है, उसको जो फाइनल ब्लो मिलता है ना, हमको वो मिला था अपनों से. मेरा कोर्स खत्म हो चुका था, एंड दे वांटेड मी टू इमीडिएटली गेट अ जॉब एंड जस्ट स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग इन फैमिली, जो कि बहुत एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि घर की जो ऐसी हालत हो रही है, ऑफ कोर्स यू वुड वांट कि आपका बच्चा थोड़ा सपोर्ट करने लग जाए. उसकी एक एज हो गई है जिसमें वो जॉब कर सकता है, उसने पढ़ाई पूरी कर ली है, एंड मैं एक अलग ही दिमाग की निकली. मैंने सोचा कि मैं जॉब नहीं करूँगी. आई ट्राइड डूइंग इंटर्नशिप्स, बट आई वॉन्टेड टू मेक माई ओन वे. एंड उस टाइम जो ब्लॉगिंग एंड यूट्यूबिंग का मुझे स्कोप दिख रहा था, I really wanted कि मैं इसमें पार्ट लूँ, and I wanted to make my own YouTube channel, I wanted to make my own blog, and मैंने सोचा कि मैं
उसको अपना एक बिजनेस बनाऊंगी। आई हैड वन फ्रेंड हु वॉज इन मैक विद मी एडिटिंग सीखते हुए, उसने मेरा बहुत साथ दिया। ही एक्चुअली मोटिवेटेड मी कि तेरी फैशन सेंस अच्छी है तो वाई डोंट यू स्टार्ट यूट्यूबिंग, एंड मेरे पास कैमरा है, ही हैड अ कैनन 70D, एंड उसने बोला कि आई विल हेल्प यू आउट, जब भी तेरा चैनल कमाने लगेगा हम 50-50 पैसे कर लेंगे। बट सैडली वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिका। आई थिंक 1-1.5 साल तक जब कुछ कमाई नहीं हुई, इसको मेरे में कोई स्कोप नहीं दिखा, एंड ही लॉस्ट फेथ इन मी। मेरे डैड के साथ उस टाइम पे बिल्कुल रिलेशन ठीक नहीं थे। आई फील लाइक मेरे डैड के साथ वर्स्ट रिलेशनशिप वॉज दैट गुड़गांव फेज, बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस दैट वी वोंट गेट इनटू, वो मैं किसी दिन बाद में आपको बताऊंगी। बट या मैं अपनी मॉम के बहुत क्लोज आ गई एंड मैं अपने डैड के बहुत दूर चली गई। सो मेरी मम्मी ने पता नहीं क्या उनको था पर होल हार्टेडली मुझे सपोर्ट किया मेरे ब्लॉगिंग जर्नी में, एंड मेरे डैड ने उस टाइम पे आई डोंट थिंक उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आई थिंक देयर वाज एन इंसिडेंट जब मैं अपनी वीडियो फटाफट एडिट कर रही थी एंड कुछ चल नहीं रहा था, एंड मेरे डैड मुझे ना कुछ समझाने आ रहे थे, एंड मैंने बोला मैं पहले एडिट करूंगी बाद में सुनती हूँ, एंड ही गॉट सो एंग्री। उन्होंने मेरा लैपटॉप उठा के पटक दिया एंड इट ब्रोक एंड उस टाइम जब उन्होंने मेरा लैपटॉप पटका मुझे ऐसा लगा कि मेरे सपने किसी ने तोड़ दिए हो। आई एम रियली सॉरी गाइज, आई नो आई एम सिक्योर इनफ टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, बट व्हेन यू से इट आउट ना वर्बली तो वो चीज़ आप रिलीव करने लग जाते हो। सो देयर आर a little bit of tears. I have come out of these things, so मैं नहीं चाहती किसी को लगे कि मैं सिंपैथी ले रही हूँ। ये मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर करते करते इमोशनल इसलिए हो रही हूँ बिकॉज ये चीज़ मैंने जी है एंड वो विजुअल्स अभी भी मेरे सामने आते हैं। इस टाइम मेरे फ्रेंड ने मेरा साथ छोड़ा, उस टाइम भी मैं इतना कुछ कमाने रही थी। सो माई मॉम हैड टू सेल वन लास्ट आई थिंक टॉप्स थे या एक चूड़ी थी जो उन्होंने बचा के रखी थी ऐसे ही मुझे देने के लिए किसी दिन, एंड उन्होंने वो बेच के मुझे मेरा पहला कैमरा लेके दिया। सो आई हैव टू से कि जो भी आज आप दैट क्वर्की मिस या मुझे जितना भी जो भी देख रहे हो उसकी जो नींव रखी है वो मेरी मम्मी ने रखी है। उन्होंने मुझे मेंटली बहुत सपोर्ट किया है जब कोई भी मेरे साथ नहीं था, मेरे पे जब किसी को विश्वास नहीं था उन्होंने विश्वास दिखाया। उन्होंने अपना गोल्ड बेच के मेरे कैमरे में कंट्रीब्यूट किया, एंड जब मेरे फोटोग्राफर वीडियोग्राफर ने मुझे छोड़ा तो मेरी मम्मी को मैंने एक प्रोफेशनल कैमरा हैंडल करना सिखाया जबकि मुझे खुद नहीं आता था। सो आई यूज्ड टू वॉच ट्यूटोरियल्स एंड देन टीच हर, एंड मैं उनको फ्रेम सेट करके देखती थी। आप लोगों ने बहुत हमारी पुरानी आप मेरी वीडियोस जाके देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि हम कैसे स्ट्रगल करते थे, एंड कभी कभी फोकस ऑफ भी होता था। पुराने टाइम से ही हमारे पास एक एसी होता था, आई रिमेंबर, एंड वो एसी जो था वो हम चला नहीं पाते थे क्योंकि बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता था। सो हम पंखा चलाते थे, एंड क्योंकि जब हम गुड़गांव में रहते थे वो 2nd या 3rd फ्लोर होता था, 2nd फ्लोर होता था और ऊपर छत होती थी। सो वहां इतनी ज्यादा रात को गर्मी हो जाती थी मई जून जुलाई के मंथ्स में कि यू नो वी फेल्ट लाइक वी आर गोना डाई, लाइक लिटरली वी फेल्ट लाइक वी आर गोना डाई। हमने उस टाइम हमारे पास स्कूटी एक होती थी पुरानी, वो बेच के कूलर लिया बड़ा वाला जिससे थोड़ी हवा आ सके, क्योंकि रवि एज अ किड उसको नहीं समझ आता कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट हैविंग मनी एंड नॉट लिविंग दैट लाइफ एनीमोर। सो वो इतना गर्मी करता था, वो रोता था, एंड वी डिडंट नो व्हाट टू डू। जैसे जैसे ये सब हो रहा था मेरे ऊपर मेरे डैड की साइड से और प्रेशर बढ़ रहा था कि तू क्या कर रही है लाइफ में, बिकॉज माई चैनल वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर। आई डिडंट अर्न फॉर लाइक 2-3 years जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया, एंड मेरे पास ना उस टाइम एडसेंस का यूट्यूब मनी आता था ना मेरे पास कोई कोलैबोरेशन थी। एंड एक टाइम ऐसा भी आया कि उन्होंने मेरी मॉम को बोला मुझे कन्विंस करने को कि टॉक टू हर, व्हाट इज शी डूइंग विद हर लाइफ, लाइक वो 20 की हो गई है, 21 की हो गई है, एंड लाइक शी इज डूइंग नथिंग विद हर लाइफ। आई हैड ऑल दीज प्रेशर्स, बट यू नो व्हाट, मेरे माइंड में कॉन्स्टेंटली क्या थॉट चलता था वो ये था कि माई डैड वॉज एन आइडियल मैन, लाइक वॉज एन आइडियल स्टूडेंट, पढ़ाई में अच्छे थे, उन्होंने सारे वो जो आप सोसाइटी आपके लिए रूल सेट करती है ना वो सब किया उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने डिग्री ली, उन्होंने एक बहुत अच्छी जॉब की, उन्होंने शादी की, बच्चे किए, लाइक जो एक आइडियल आदमी से एक्सपेक्ट किया जाता है घर को प्रोवाइड करना, उन्होंने सब किया। बट देन व्हाट हैपेंड, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, रिसेशन आया, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि द आइडियल प्लान फ्लॉप्ड, एंड आज हम ऐसी सिचुएशन में है। तो मैंने सोचा अगर मैं भी वो पाथ फॉलो करूंगी, इट डजंट गिव मी अ गारंटी कि मैं लाइफ लॉन्ग खुश रहूंगी या कमाती रहूंगी। सो आई थॉट अगर मेरी किस्मत में भी ऐसा कुछ होना लिखा है तो आई माइट एज वेल गिव अ शॉट टू माई ड्रीम्स, नॉट व्हाट पीपल हैव डिसाइडेड फॉर मी। आई थॉट कुछ तो उसमें से अच्छा निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि मैं इतनी अच्छी एनर्जी और अच्छी वाइब्स पुट कर रही हूँ इस चीज में, तो कुछ तो होगा। हमें फिर दोबारा दिल्ली में एक जॉब मिली, एंड वी डेस्परेटली वांटेड टू शिफ्ट बैक टू दिल्ली, क्योंकि गुड़गांव में किसी
किसी का भी मन नहीं लग रहा था। तो जो ओल्ड हाउस आपने मेरा इससे पहले वाला घर देखा है मूविंग आउट व्लॉग में, हम वहाँ शिफ्ट हुए। इट वॉज इन C4E जनकपुरी। उस टाइम पे भी मेरे पापा को जो जॉब मिली थी वो टारगेट बेस्ड थी। सो अगर आपका टारगेट पूरा होगा तभी पैसे मिलेंगे, नहीं होगा तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे टाइप के हालात होते थे। सो वी लिटरली डिडंट नो कि अगले महीने पैसा आएगा कि नहीं आएगा। बट वन शिफ्ट दैट हैपेंड वाज, जैसे ही मैं गुड़गांव से दिल्ली में वापस आई, आई फील लाइक मेरी किस्मत थोड़ी चेंज हो गई। एंड आई नो कि लक या फिर आपकी टाइमिंग लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, चाहे आप कितने भी ज्यादा मेहनती हो। एंड दैट इज व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट कोलैबोरेशन फ्रॉम प्लम गुडनेस। 3500 मिले प्लम गुडनेस से, मेरा पहला सम ऑफ मनी आया। यूट्यूब एडसेंस भी थोड़ा स्टार्ट होने लगा। आई रिमेंबर मुझे यूट्यूब एडसेंस से 8000 रुपये मिले थे। एंड वो जो मनी था उससे, जैसे हर एक को होता है ना कि मेरी पहली सैलरी आएगी तो मैं कुछ लेके दूंगी मम्मी पापा को या अपने ऊपर स्प्लर्ज करूंगी, कुछ किसी का फर्स्ट सैलरी ड्रीम होता है। आई रिमेंबर मैंने अपनी पहली सैलरी से इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया था। सो आई वॉज फीलिंग वेरी लो, बट एट द सेम टाइम आई वॉज लाइक अ लिटल रिलीव्ड कि मैं कुछ तो अब घर में दे पा रही हूँ। कि इससे पहले लिटरली मेरे पास पैसा होता ही नहीं था। देयर वर अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स जो लाइक कनिका, जो मेरे पास आई गुड़गांव तक मुझे मिलने आती थी, एंड वो मेरे लिए इतना बुरा फील करती थी। तो एक बार उसने खुद से अपनी पॉकेट मनी जमा की, बिकॉज उसकी भी तो कोई जॉब नहीं होती थी, वो भी पढ़ रही थी, एंड मेरे को ज्वाला एडी मार्केट लेके गई एंड वहां से मुझे खूब सारी शॉपिंग कराई। एंड मेरे फ्रेंड्स मुझे सरोजनी नगर लेके जाते थे एंड पे करते थे कि तू ले ले, तेरे को जो लेना है तू वीडियो बना ले। सो काफी टॉक्सिक फ्रेंड्स भी थे बट काफी अच्छे फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने मेरी उस टाइम पे बहुत हेल्प की। ईशान इनफैक्ट उसने मेरी शुरू में मेरे मनी वाइज भी कंट्रीब्यूट किया है, एंड मुझे उसने इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स दिलवाने में बहुत हेल्प की है। जब शुरू में मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं होता था सरोजनी नगर से शॉप करने का एंड एक्सप्लोरिंग वीडियोस बनाने का, तो ईशान मुझे लेके जाता था अलग अलग जगह, कालका जी में कहीं पे जहाँ मैं इंटरव्यूज देती थी एंड इंटर्नशिप करती थी छोटी मोटी, वो भी करता था। सो मेरे सारे ये जो फ्रेंड्स हैं कनिका, ईशान, इनको इसीलिए मैं अपने हार्ट के इतने क्लोज रखती हूँ क्योंकि दे वर विद मी एट माई वर्स्ट। क्योंकि आप लोग मुझे देख रहे हो, मैं बहुत फूडी हूँ और हमारी फैमिली में भी खाने पीने का बहुत शौक है, बट काफी टाइम तक हम पनीर के बिना रहे थे। ये पनीर स्टोरी मैंने आपको पहले भी बताई है। हाँ, C4E आने के बाद हमने काफी टाइम बाद जब घर बेचा, उस पैसे से हम पनीर लाए और हमने शाही पनीर घर में बना के खाया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एज अ फैमिली। एंड आई रिमेंबर क्राइंग, आई रिमेंबर मिसिंग पनीर एज अ किड के ओ माई गॉड, इतने दिनों बाद मिल रहा है शाही पनीर। एंड रवि भी इतना खुश हो गया था। सो इन इंसिडेंट से ना हमने छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखा। हमने पंखे को, कूलर को वैल्यू पता चल गई हम लोगों को एक एक चीज़ की। एंड आई थिंक उस टाइम पे जब मेरे चैनल ने थोड़ा पिकअप करना स्टार्ट किया तो मेरी सैलरी एडसेंस से 12,000 या फिर 15,000 तक आती थी। एंड फॉलोइंग 1-2 ईयर्स तक मैं यही बिजली का बिल कभी पे कर रही हूँ, कभी रेंट पे कर रही हूँ, कभी वाटर बिल, जो भी होता था मैं दे देती थी। नाउ दिस इज वेयर माई स्टोरी टर्न्स इनटू समथिंग पॉजिटिव। मेरे चैनल की जो ग्रोथ थी वो शुरू के 2 ईयर्स में बहुत स्लो थी, बट आई डोंट नो, मैं उस टाइम पे मैं बहुत जल्दी थी। सो आई हैड अ बिलीफ इन माई सेल्फ कि इट विल पिक अप, एंड इट डिड। एकदम से जब मैंने क्वर्की ईट्स का फर्स्ट एपिसोड बनाया, बेस्ट मोमोज इन दिल्ली का, वो वीडियो पिकअप हो गई। एंड देन उसके बाद मैंने लहंगा वीडियो और सदर बाजार वीडियो बनाई, तो इट वाज लाइक 2-3 वीडियोस ना मेरी एक साथ पिकअप हो गई। इसके अलावा मेरा सबसे बड़ा गोल लाइफ में यही है कि मेरा खुद का दिल्ली NCR में घर हो, एंड उसके लिए मैं अभी भी स्ट्रगल एंड सेव कर रही हूँ। छोटे गोल्स में से यही था कि मेरा जितनी भी मम्मी ने अपना गोल्ड इस प्रोसेस में इन सालों में बेचा है, क्योंकि उनके पास कोई गोल्ड नहीं था, कोई एक भी चीज़ नहीं थी बची हुई। सो मेरा यही गोल था कि मैं धीरे धीरे वो गोल्ड वापस बनाऊं। एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई गॉट हर वाज अ डायमंड रिंग ऑन मदर्स डे, एंड वो मुझे बहुत अच्छी लगती है एंड मेरी मम्मी भी बहुत प्राउड फील करी थी। आई वांटेड टू गेट अ कार फॉर माई डैड एंड आई डिड दैट लास्ट ईयर, एंड आई रियली वांटेड टू डू समथिंग। एंड आई विल लिंक अ वीडियो यहाँ ऊपर या नीचे जहाँ मेरा फुल मेंटल ब्रेकडाउन हुआ था। मतलब मैं उस वीडियो में नहीं रोई थी, बट मैं बिहाइंड द सीन बता रही हूँ। इट वॉज आई थिंक अ सरोजनी नगर ट्राई ऑन हॉल, जिसमें मैंने हैंगर पे एक लटका के सारे कपड़े दिखाए थे एंड मैं फुल आउटफिट शो करना चाह रही थी। पर मेरे रूम में कहीं एक ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पीछे सीलन ना दिख रही हो दीवार में, नीचे वो चिप फ्लोरिंग टूटी हुई ना दिख रही हो। लाइक चिप फ्लोरिंग होना एक अलग बात है, टूटी हुई फ्लोरिंग होना एक अलग बात है। आई हैड अ फुल ब्रेकडाउन मेरी मम्मी के सामने। मैं जमीन पे बैठ के इतना रोई क्योंकि वो फुटेज इतनी गंदी आ रही थी एंड पीछे इतना गंदा सब कुछ दिख रहा था। एंड मैं उस दिन पूरा दिन रोई होंगी। एंड देन आई डिसाइडेड, आई टोल्ड माई मॉम कि आई हैव टू शिफ्ट, वी हैव टू शिफ्ट, आई कांट कीप लिविंग लाइक दिस। कोई बात नहीं, मैं फिर से सेव करूंगी, क्योंकि मैंने रिसेंटली उस टाइम लैपटॉप लिया था। एंड आई मेड इट अ पॉइंट, आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर हाउसेज ऑन रेंट। मैंने बहुत ज़्यादा मैं घूमी, मैंने मूवर्स एंड पैकर्स को कॉन्टैक्ट किया। आई पिक्ड अ हाउस फाइनली इन लाइक 1 or 1.5 month, एंड देन आई शिफ्टेड, लाइक आई मैनेज्ड इट ऑल बाय माई सेल्फ। जैसे ही मैंने दोबारा से सेव करना शुरू किया अपने स्टूडियो के लिए, जैसे ही ये सब
हुआ, आई गॉट मोर अपॉर्चुनिटीज. आई विल टेल यू वन थिंग, ड्यूरिंग दैट होल टाइम जब मैं स्कूल में फेल हुई, फिर मेरे पापा की जॉब चली गई एंड मैं बिल्कुल गरीब हो गई, उस टाइम मेरे आसपास के जितने टॉक्सिक फ्रेंड्स और रिलेटिव्स थे उनको लगा कि ये तो अब गड्ढे में गिर गए हैं. फॉर स्पेशली मी, दे थॉट कि अदिति की लाइफ अब यही है और यही रहेगी, बट दे डिड नॉट नो दैट अदिति विल बिकम दैट क्वर्की मिस. एंड ये मेरी लाइफ की पॉइंटलेस सी स्टोरी मैं इसीलिए आपको आज सुना पा रही हूँ, बिकॉज आई वेंट थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. यू हैव टू होल्ड टाइट, यू हैव टू शो यूनिटी, जो हमारे में बिल्कुल नहीं थी गुड़गांव के टाइम पे, बट वी केम क्लोजर. जैसे जैसे हमारे हालात ठीक होते रहे, वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग ईच अदर बेटर. एंड जितने भी मेरी लाइफ में एक्सपीरियंसेस हुए हैं, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उनके लिए. मैं बिल्कुल भी बिटर या सॉल्टी नहीं हो गई हूँ उन एक्सपीरियंस से. येस, दे डू हर्ट बिकॉज इट वॉज ह्यूमिलिएटिंग, इट वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी एंड माई मॉम टू गेट ह्यूमिलिएटेड बाय आवर रिलेटिव्स. एंड ये सब सुनना कि उनकी जॉब चली गई है तो ठेला क्यों नहीं लगा लेते, गुड्डू की पढ़ाई क्यों नहीं रुकवा लेते, मेरे फ्रेंड्स की वो एक्सपेक्टेशन देखना कि अदिति तो फेलियर ही रहेगी. सारी भी जितनी बातें हैं ना, द ओनली आंसर यू कैन गिव टू दीज टॉक्सिक पीपल आउट देयर is to be so big and so successful that their claws cannot reach you to bring you down, to pull you down ever. उनकी रीत से ही आप बाहर चले जाओ ताकि वो आपको कभी छोटा फील ना करा सके. I am not only independent, I run a home, I pay my rents, I pay my electric bill, water bill, I run a full-fledged business, I take care of my parents, I spoil them, I take care of my specially abled brother, I take care of my mental and physical health, and I save enough money ताकि जो भी मैंने अपने पास्ट में अपनी फैमिली लाइफ में गलतियों से देखा है वो मुझे कभी फेस करना पड़े. बट आई ऑल्सो मेक श्योर टू स्प्लर्ज ऑन माई सेल्फ. द लिटिल अदिति जिसके पास फीस नहीं होती थी नेक्स्ट मंथ पे करने के लिए अपने इंस्टीट्यूट को, शी नीड्स टू नो दैट दिस ओल्डर एंड वाइजर अदिति इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग. नाउ यूट्यूब इंडिया माइट नॉट कॉल मी ऑन अ पैनल और माइट नॉट फीचर मी एनीवेयर. Instagram might never give me a blue tick. After listening to this story, some people might still call me a sympathy gainer or an attention seeker. But if you made it till here, I just want you to take away two things from this video. Number one is always follow your heart. Don't blindly follow it. जो भी आपका मन कहता है उस पर अच्छे से रिसर्च करो. जो लोगों ने आपके लिए कुछ भी डिसाइड करके रखा है, चाहे वो कितना भी अच्छा और आइडियल दिखे, इट माइट नॉट बी योर पाथ. इफ इट डजंट फील राइट, डोंट डू इट. किस्मत अगर अच्छी बुरी जिसकी भी होती है ना, जो बेस्ट स्टेप भी कर ले तब भी अगर उसको गिरना होगा गिर ही जाएगा. सो माइट एज वेल फेल ट्राइंग समथिंग यू जेन्युइनली लव. दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, प्लीज लर्न टू एक्सेप्ट द अपॉलॉजी यू नेवर गॉट. वो माफी उनको दे दो यार जिन्होंने कभी तुमसे माफी नहीं मांगी. तुम्हें लगता है उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, पर वो कभी माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि वो अपने डिल्यूजनल वर्ल्ड में है. बट अपना माइंड क्लियर करने के लिए तुम्हें ही उनको दिल से माफ करना पड़ेगा, चाहे वो तुम्हारे पेरेंट्स हो या तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हो या फ्रेंड्स हो जिन्होंने तुम्हें ह्यूमिलिएट किया हो या फिर बहुत बुरा फील कराया हो. जो भी हो उनको माफ करो. इससे तुम्हारा माइंड क्लियर रहेगा और तुम अपने गोल पे, अपने लाइफ की जर्नी पे, चाहे आपका लाइफ का गोल हो फिट रहना या फिर एक हैप्पी पर्सन रहना, इन नेगेटिव चीजों को अपनी लाइफ से हटा के उनको वहीं पे सॉर्ट कर दोगे. दबाना नहीं है, उनको सॉर्ट कर देना है, मामला खत्म कर देना है. उसके बाद आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड एंड काम फील करोगे एंड जो आपकी ऑरा होगी, जो आपकी एनर्जी होगी वो सिर्फ पॉजिटिव होगी एंड उस पॉजिटिव एनवायरमेंट में आप बहुत जल्दी थ्राइव करोगे. दिस इज व्हाट आई पर्सनली लर्नड. आई होप मेरी पॉइंटलेस स्टोरी ने कहीं ना कहीं थोड़ी सेंस बनाई हो. इट टुक अ लॉट आउट ऑफ मी टू शेयर दिस एंड स्टिल आई लेफ्ट अ लॉट ऑफ डिटेल्स बिकॉज दे वर टू पर्सनल. आई होप आप लोगों को मेरी पॉइंटलेस स्टोरी में कोई एक पॉइंट दिख गया हो. आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो. तो नीचे सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन दबा देना. मैं हर ट्यूसडे और फ्राइडे को सुबह 11 बजे वीडियो पोस्ट करती हूँ. एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो @thatquirkymiss टू स्टे कनेक्टेड विद मी. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.